गुरुजी अंग संग तो है ही है। और सब लोग जैसे सोचते हैं नए लोग कि जी मुझे जैसे कई लोग मिलते हैं बोलते हैं कि 2016 में हमने ज्वाइन किया। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ओल्ड संगत है। आंटी भी आज ओल्ड संगत में ही नाम ले रही थी। तो मैं इसको सबसे पहले एक गुरुजी का सत्संग सुनाऊंगा आपको, जो कि हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, या उससे भी ज्यादा उनका रिश्ता पुराना है। ये बात काफी पुरानी है। हम लोग रात को मुश्किल से 10-12 लोग थे, छोटे मंदिर में बैठे हुए थे, और सुधा आंटी भी उनमें थी जो छोटे मंदिर में गुरुजी उन्हीं के यहाँ रहते थे। तो मेरा ख्याल रात का तकरीबन 11:30 का टाइम था और सब लोगों को आज्ञा हो रही थी। तो गुरुजी बारी बारी से सब लोगों को आज्ञा दे रहे थे। तो आखिर में हम लोग मुश्किल से 10-12 लोग ही थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं वर्मा मंगला है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी से क्या मांगना है, मतलब वो तो जान ही जान है, वो तो अपने आप ही बता देंगे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर अपना सब संगत में एक दूसरे से बात, गुरुजी से बात करने में सब व्यस्त थे। तो इतने में सडनली हम देखते हैं टाइम था तकरीबन 11:30 पौने 12 का। गुरुजी ने फिर कहा, कहते वर्मा तू जो मांगना मांग रहा है। तो फिर मैंने वही जवाब दिया। मैंने कहा नहीं गुरुजी, क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। अच्छा, वो भी टाइम बीत गया। उसके बाद चलते चलते करते करते मेरा ख्याल तकरीबन रात के 1:30-2 बजे। तो गुरुजी फिर बोले वर्मा मांग ले जो मांगना है। तो सुधा आंटी भी मुझे बोले कि वर्मा अंकल आप मांग लो जो आपको मांगना है, जब गुरुजी इतनी बार कह रहे हैं तो आपको मांग लेना चाहिए। तो मैं सोचों में पड़ा रहा। तो गुरुजी क्या कहते हैं, वर्मा मांग ले जो मांगना है, एक घड़ी 100 साल बाद आनी, फिर ना कि गुरु ने कुछ देता है। तो 1 मिनट के लिए तो मैं भी हैरान परेशान कि 100 साल बाद आनी है। तो इसका मतलब है कि 100 साल बाद की बात गुरुजी ने आज ही कर दी कि ये घड़ी 100 साल बाद आनी है, तो मांग ले जो मांगना है। तो फिर सुधा आंटी भी कहने लगे वर्मा अंकल गुरुजी इतना बोल रहे तो उसी मांग लो जो मांगना है। मैं क्या, अच्छा गुरुजी एक काम करो जे, मैं ते संसारिक आदमी है, मैं ते पुट्ठे सीधे काम सारे करता रहना, ते मैं पुट्ठे काम करा सीधे करा, मनु तुसी अपने चरना तो अलग नहीं करना। देन गुरुजी हंसने लगे, कहते अच्छा ठीक है। तो सिर्फ मेरा कहने का ये तात्पर्य जो है ये है कि ये नहीं है कि संगत नहीं है या पुरानी। हम लोगों का गुरुजी के साथ कितना रिश्ता है, कितना पुराना रिश्ता है, इसको कोई नहीं जानता और कोई समझ भी नहीं सकता। इसको समझने के लिए मतलब हम लोग परे, गुरुजी ही अंग संग है। कितना वक्त लगना है, कितना वक्त दिया, या मैं नई संगत हूँ ना पुरानी संगत हूँ। हो सकता है आज जो नई संगत है वो मेरे से भी ज्यादा गुरुजी से पुरानी जुड़ी हो। तो इसलिए नई संगत और पुरानी संगत ही कुछ नहीं है, हम लोग सब संगत हैं, गुरुजी के प्यारे हैं, गुरुजी का प्यार हम लोगों के साथ है, और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग है। मैं और गुरु, गुरु और मैं, बस हमेशा हम लोगों को यही सोचना चाहिए, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सब एक है। और गुरुजी तो यहाँ तक कहते थे कि यही तेरा परिवार है, मतलब जेड़े तेरे अपने रिश्तेदार है उन्होंने भूल जा, यही परिवार है। इवन जो भी रिश्तेदारी, शादियां जो भी करना है, इस परिवार की करनी है। तो गुरुजी ने हमेशा परिवार को जोड़ के रखा, परिवार को एक परिवार की तरह रखा, और हमेशा एक परिवार के साथ ही हम सब लोग जुड़े रहे, सब लोग एक साथ रहे। ये ही सबसे बड़ी गुरु की जो कृपा है हम लोगों की तरफ से होगी कि गुरुजी हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि नई संगत पर ज्यादा है
पुरानी संगत पर कम है, सब संगत पर कृपा एक जैसी है। जो गुरु जी के जितना अंग संग है, कितना ज्यादा थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जो गुरु जी का भक्त है वो गुरु जी का ही भक्त है। वो आज भी है, कल भी है, हमेशा भी रहेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, भक्तों का गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। ये बड़ी पुरानी बात है। ये भी गुरुजी, एक दिन हम लोग कोई 4:30 बजे का टाइम था, मैं था, गुरुजी थे, और गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहा कि वर्मा तू आ जा, तो ऐसे चलने कितने। हम लोग गए तो गुरुजी कहते चल वर्मा चलिए। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी चलते हैं। तो हम लोग गए तो एक कहते हैं ना बड़ी गरीब सी बस्ती, जैसे झुग्गी झोंपड़ी टाइप है वो, उधर हम लोग गए। तो वहां जाकर के हम लोग क्या देखते हैं, गुरुजी ने रास्ते में, हम एक कमंडल और उसमें पानी लेकर के जा रहे थे। तो गुरुजी ने कहा वो कमंडल मन्नू दे दे। आई गेव इट। और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया कि जैसे ही हम जाते जा रहे हैं रास्तों से, और गुरुजी हाथ से पानी लेकर के दाएं बाएं छिड़कते हुए जा रहे हैं। खैर उस टाइम पर गुरुजी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं उसमें कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जैसे हम लोग बैठे हुए कहीं और गुरुजी ने बोला कि बाहर जाके देख अंधेरा हो गया, या मतलब रात हो गई है, तो चाहे दिन है तो आपने वापस आके नहीं कहना कि जी गुरुजी रात हो गई है, यही कहना गुरुजी बाहर जो तुसी कह रहे वही है, और जो ਤੁਹਾਡੇ हुक्म सीगा वो बीत गया, और जो हुक्म चाहे वो हो रहा है। तो मतलब गुरुजी के साथ इफ एंड बट ये सब लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ये कभी मन में आना ही नहीं चाहिए इफ एंड बट, तब गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी के साथ क्या था कि जब मैं शुरू शुरू में जाना शुरू किया तो 1 साल गुरुजी के अपना वहाँ जाना हमने, और एक आंटी होती थी हमारे साथ जिसको हम वापस आते हुए उनको घर में छोड़ते थे। तो गुरुजी ने हम लोग को आज्ञा दे दी थी 11:30-12 बजे, और आंटी को आज्ञा मिलती थी 4 बजे 4:30 बजे। उसका कारण ये था कि आंटी के पास गुरुजी के चोले की सेवा थी। अब हम लोग नेचुरली वेट करते थे। इस तरह करते 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 1 साल बीत गया। हम आंटी की 11 बजे 12 बजे से सुबह तक वेट करते थे। तो उसके बाद एक बार गुरुजी ने बोला कि चल वर्मा बैठ जा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं गुरुजी के पास बैठा तो गुरुजी की इतनी पावर थी, मेरे दांत ना ऐसे ऐसे कटकटा रहे थे और पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, और ये पोजीशन मेरी थी 5 मिनट। तो बाद में गुरुजी ने बोला कि मेरे को जो भी आंदा ना ओनू मैं नींबू की तरह निचोड़ना, ते ए तेरा इम्तिहान सीगा। ਅੱਜ तेरे घर तेरी गुरु घर एंट्री हुई थी। 1 साल ते बस तू आंदा सी, हाजरी लगांदा सी और चला जाता सी। सो दैट वाज गुरुजी। गुरुजी ने कभी भी कहीं भी किसी भी गुरुजी के साथ जो था हमेशा उनका कल्याण किया, हमेशा ही उनके साथ रहे। अब एक्चुअली सत्संग तो इतने अब की करते जाऊंगा तो याद आते जाएंगे। तो एक सत्संग में और बताता हूँ कि गुरुजी का बीच में तबीयत एक बार बहुत खराब हो गई थी। 1 साल तक गुरुजी बीमार रहे, इवन सत्संग भी नहीं होता था, संगत भी नहीं होती थी। तो कुछ गुरुजी को जो भी रहा होगा, जो भी कहा, मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो गुरुजी की खैर तबीयत खराब थी, तो वो किसी के कारणवश थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी तुसी की कल्याण करते रहते हो, ते ਤੁਹਾਡੀ तबीयत अपनी देखिए कितनी खराब हैगी है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि ਜਿਹੜਾ पेड़ ਹੁੰਦਾ है ना, पेड़ ऐ नहीं वेखदा कि ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ कौन बैठा है, चोर बैठा है, डाकू बैठा है, कौन बैठा है। वो हमेशा हरेक ਨੂੰ अपनी छाया ਦਿੰਦਾ है। ਤੇ मेरा काम है कल्याण करना। मेरे को कोई भी आएगा, किस तरह भी आएगा, मैं ਉਹਦਾ कल्याण ही करांगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि पटियाला में मटकन आंटी है। तो एक बार क्या हुआ कि
हम लोग एक नया मॉलिक्यूल था एस्ट्राजेनिका कंपनी का, हमें इंडिया में लॉन्च किया। तो उसमें उनके थे मिस्टर लार्स वॉलन थे इनके वर्ल्ड डायरेक्टर, वो फैसिलिटेट करने आने वाले थे इंडिया। और गुरुजी सत्संग बहुत कम करते थे, कम ही नहीं बहुत कम करते थे, मेरा ख्याल साल में 2-3 बार। तो उस दिन छोटे मंदिर में गुरुजी अपना वो किचन के बाहर एक शेल्फ थी उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो शाम को मैं पहुंचा तो मटकन आंटी और जोशी अंकल और 1-2 लोग और थे, वो वहां पर बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ और अपना बैठ गया। तो उसमें हुआ क्या कि गुरुजी काफी अरसे के बाद उस दिन सत्संग करे जा रहे थे, तो मेरा मन ही नहीं हुआ। 7:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी। तो हुआ क्या, मटकन आंटी मुझे बोले कि अश्विनी तू गुरुजी ने कह और अपना फ्लाइट पकड़। मैंने कहा नहीं गुरुजी सत्संग कर रहे ना, ते क्यों मैं जाना चाहूंगा, ठीक है मिस हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, तकरीबन 7:15 बजे मटकन आंटी से रानी गया, उन्होंने गुरुजी को बोल दिया गुरुजी अश्विनी ने ना जाना है बेंगलोर, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बेंगलोर ਉਹਨੂੰ इजाजत ਦਿਓ। मैं गया, मैंने चरण वंदन छुआ, गुरु जी ने कहा अच्छा बेंगलोर जाना है, चल जा फिर बेंगलोर। मैं अपना चरण छू करके बाहर निकला। बाहर ड्राइवर था सुखिंदर, मैं क्या सुखिंदर फटाफट एयरपोर्ट चल। एयरपोर्ट हम लोग मेरा ख्याल 15 से 18 मिनट में पहुंच गए। मैंने कहा अब एंटर करके करना क्या, 7:30 तो हो ही गए। अच्छा, जब मैं अंदर एंटर किया तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने कहा कि काउंटर तो सारा क्या कहते हैं होगा ही नहीं, अब क्या जाना है। फिर भी मैं जैसे होता है ना, एक मन में होता है कि गुरुजी ने कहा जा तो देख ही लेता हूँ। देखा तो काउंटर पे ऑलरेडी एक लड़की खड़ी थी, उसने वो बोर्डिंग पास बनाया हुआ सारा निकाला हुआ, जैसे वो मेरी वेट कर रही थी। तो मैंने उसको जाकर के टिकट दी, उसने मुझे बोर्डिंग पास दिया। वहीं से उसने मैसेज किया कि एक पैसेंजर आ रहा है और उसको आप लेकर के जाइएगा। तो बस मैं बोर्डिंग गेट पर गया, बस में अकेला मैं था, उसके बाद पहुंच गया और मेरे ख्याल 2.5 घंटे के बाद आई वाज इन बैंगलोर। तो इस तरह गुरुजी के इतने सत्संग हैं, इतनी चीजें हैं। अब मैं अपने बेटे का सुना देता हूँ। बेटा शुरू से स्टडीज में बड़ा अच्छा था, लेकिन ये काफी ड्रामेटिक्स वगैरह ये सब करता रहता था। तो हुआ क्या, ये जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो इसके 1 साल में मेरा ख्याल 3rd ईयर में इसके मार्क्स कम आए। तो मैंने इसको काफी डांटा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ही इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी। मतलब दोनों बच्चे कितना ब्लेस्ड है हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में रहता था। एक दिन गुरुजी ने इसको फोन करके अपना बुला लिया। तो शाम को हम लोग भी गए तो देखा कि बेटा गुरुजी के पास बैठा हुआ था। तो मैं देखता क्या हूं कि जो छोटे मंदिर में शब्द जिसके ऊपर चलते थे और जो वो सिस्टम था, सोनी का स्टीरियो सिस्टम था जिस पर शब्द चलते थे, तो वो ये साहबजादे क्या कहते हैं गुरुजी ने इसको गिफ्ट कर दिया। और ये तो बड़ा खुश, इसने फटाफट सिस्टम उठाया और अपना क्या नाम है ट्रॉली भी साथ में, गुरुजी ने कहा अभी ले, ट्रॉली भी ली और अपना लेकर के ये गया, वो गया अपना गाड़ी में डाल के। अच्छा, और गुरुजी ने इसको बोला तू एक काम कर, इसको क्या कहते हैं तू ना इस पे लगा के डांस किया। हम लोगों को समझ नहीं आती, हम लोग इंसान है ना, सोचते जा रहे हैं। फिर ये बात तब की जब ये कॉलेज में था। अब डांस किया कर ये तो समझ नहीं आता। अच्छा, उसके बाद अपना इसने इंजीनियरिंग कर ली। तो ये बचपन से अपनी माँ को कहता रहता था, आंटी को, कि जी मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। मेरे को कहने की हिम्मत नहीं थी। तो आंटी मुझे बोली तो मैंने बड़ा गुस्सा किया। मैंने बोला कि मतलब लिटरली मेरे वर्ड थे कि क्या बात है, इसको नचनिया बनाना है, कि हमारी तो फैमिली में कोई इतने सालों से कोई है ही नहीं है, तो इसको क्यों किया जाए।
तो आंटी बोली चलो ठीक है, पहले इसको 11th में भी इन्होंने बोला था, तो मैंने आंटी को ये बोला पहले इसको बेसिक क्वालिफिकेशन करने दो। तो आंटी ने मुझे कहा कि एक काम करो, अब तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई है, तो अब ये जो करना चाहता है इसको करने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर भी मैंने टांग अड़ाई, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बस जस्ट हीरो बनना है तो हीरो बन जाओ, आप एक काम करो पहले इसकी भी स्टडी करो। ये अपना विस्लिंग वुड में इसका एडमिशन हुआ और इसने 2 साल का डिप्लोमा किया। उस टाइम पर हम लोगों को समझ नहीं आई थी ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यही था स्टडीज करनी है, स्टडीज स्टडीज। और गुरुजी ने कितने साल पहले इसको वो सिस्टम सारा जिसपे सारे शब्द के चलते थे उसको दिया कि भाई तू इस पे डांस किया। आज उसकी 15 मूवीज आ चुकी हैं। लास्ट मूवी जो थी वो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ थी। He has worked with all leading actors, अक्षय कुमार और ये क्या नाम है, आलिया भट्ट, और जितने भी लीडिंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, मोर देन 200 एड्स कर चुका है, कितने ही सीरियल्स कर चुका है। एंड ही इज लाइक मोटा हेल्दी है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये सारी जो है ना, ये सारी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का साथ है। यही है कि इतना मोटा होते हुए भी लोगों को काम नहीं मिलता और तू आज भी अपना काम करते हैं। तो सत्संग तो बहुत है, बट आगे जब कभी टाइम मिलेगा तो सुनाऊंगा मैं। तो बाकी यही है, गुरु जी हमेशा अंग संग हमारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। ना वो कल हमारे से दूर थे, ना आज हैं, ना आने वाले कल में होंगे। ना गुरुजी ऐसा है कि वही नई संगत के कम नजदीक हैं, पुरानी संगत के ज्यादा नजदीक हैं। वो सभी के प्यारे हैं। और कोई फादर या कोई भी अपने बच्चों को कैसे नहीं प्यार कर सकता, उसमें भेदभाव थोड़ी ना होता है कि मेरा प्यार ज्यादा है इसका प्यार कम है। वो तो सभी उनके उतने ही प्यारे हैं। और गुरु जी का तो बात ही अलग है। गुरु जी को तो कहते हैं ना, हर अंकल हो, आंटी हो, बच्चे हो, उन्होंने इतना हमेशा प्यार दिया कि हर एक को यही लगता है कि सबसे ज्यादा नजदीक मैं ही गुरु जी के हूँ और सबसे प्यारा मैं ही हूँ। चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उनके कहते हैं ना एक पेन ब्लेस करके दिया हो या कुछ भी दिया हो। बेटे के पास एक शर्ट है जो गुरुजी ने उसको मेरे ख्याल 10th में दी थी कि जा तू यह शर्ट पा के जाया कर, हमेशा फर्स्ट आएगा। तो बच्चों को भी गुरुजी ने बिन मांगे, बिना कुछ किए वो सब दिया जो वो एक्सपेक्ट करते थे या नहीं करते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनको अगर हम बताना चाहें तो मेरा ख्याल है कई महीने और शायद साल भी लग जाए। तो बताता हूँ एक और गुरुजी का सत्संग सुनाता हूँ। हम लोग ना एक मेडिसिन हम लोगों ने इंडिया में लॉन्च करी थी, IVIG, दैट इज इंट्रावीनस इंट्रागामा। तो हुआ क्या था कि वो मेडिसिन चूंकि लॉन्च करी थी तो इतना इंडिया में प्रमोट नहीं हो रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं नाम नहीं बताता, अपोलो के एक बहुत बड़े सीनियर कंसल्टेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि पर इंजेक्शन आप मुझे 500 रुपीज दीजिएगा तो मैं आपकी ये मेडिसिन प्रमोट कर दूंगा। तो हुआ क्या, मैंने एक दिन मैं गया अपोलो में, उसको पैकेट बना करके जो उसका मंथली बनता था उसको दे दिया। जैसे ही अपोलो से मैं अभी बाहर भी नहीं निकला तो गुरुजी का फोन आया, वर्मा कितने हैं? मैं क्या गुरुजी अपोलो च, कहते सीधा वड्डे मंदिर आ, कितने नहीं जाना, सीधा इत्थे आ। मैं क्या अच्छा। मैं सीधा बड़े मंदिर गया तो गुरुजी बड़े मंदिर वहां लॉन में आराम से मंजी डाल करके और अम्ब्रेला वगैरह लगा करके अपना बैठे हुए थे। जाते ही मैंने पैरों को छुआ और 2-3 संगत के लोग थे, ज्यादा नहीं थे। तो मुझे कहते छुट्टे गुरुजी कहते किधरों आ रहे? मैं क्या गुरुजी की कहते है मैं अपोलो हॉस्पिटल तो आ रहा। कहते अच्छा तू पुट्ठे काम क्यों करते रहना? मैंने छूटते का मैंने कहा गुरुजी मैं केड़ा पुट्ठा काम किया है? तो गुरुजी बोलते हैं मुझे कि वो जेड़ा तू पैकेट दे के आ रहे हैं ना अपोलो हॉस्पिटल,
ਉਹ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਜਾਏ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ जिन बच्चों ਨੂੰ नहीं भी लगना उन्होंने भी इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं। मैंने उसी टाइम गुरुजी के चरण पकड़े, मैंने कहा गुरुजी बस बस बस, आज के बाद किसी भी डॉक्टर को किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। और आप विश्वास नहीं करेंगे 1 साल के बाद पूरे इंडिया में हम लोगों की इतनी सेल हो गई, इतनी सेल हो गई कि मेरा ख्याल है जितना हम लोग शायद पैसा दे करके नहीं करते उससे कई गुना हो गई। तो कई बारी गुरुजी हमेशा ही जब हम लोग भटकते हैं या गलत रास्तों पर जाते हैं या गलत काम करने की कोशिश करते हैं तो गुरुजी हमेशा बचाते हैं, ऑलवेज। वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई आकर के अपना मैसेज जरूर दे देंगे। तब गुरुजी इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज विद अस। और उन्होंने कहते हैं ना कि चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हम लोग हों, चाहे माँ बाप हों, हमेशा ध्यान रखा। मैं अब आपको एक बताता हूँ गुरुजी का सत्संग। हम लोग रात को बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है 12:30-1 बजे का टाइम होगा। इसके बाद मैं एक क्लास सुनाऊंगा अरुण शौरी अंकल। अच्छा, हम लोग बैठे हुए थे तो गुरुजी ने, मेरे फादर की तबीयत बड़ी खराब थी, ही वाज डिटेक्टेड कैंसर, और गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी ने ना ऐसे राइट साइड पे हाथ किया तो संगत में ना किसी ने गुरुजी की वो छोटी छोटी फोटोएं जो टांगते हैं यहाँ अपने पॉकेट पर, वो दी थी। तो मुझे कहते जा, क्या कहते हैं, ऐसा ही हाथ किया, 7 उसमें फोटोग्राफ आए मेरे हाथ में, सबको बांट दे। मैं गया घर, फादर को दिया, वाइफ को दिया, बच्चों को दिया 4 और 1 5, और 2 मेरे एम्प्लॉइज थे उनको दिया। अच्छा, फादर हॉस्पिटलाइज थे, आनंद हॉस्पिटल प्रीत विहार। हम लोग घर चले गए। उसके बाद रात को अपना जितना भी फादर के पास जाकर के उसके बाद घर गए, लेट हो गए। सुबह सोए हुए थे तो 7 बजे मुझे डॉक्टर का फोन आता है कि योर फादर इज नो मोर। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। मैं आया वहां पर हॉस्पिटल में तो देखता हूँ फादर जो है वो एकदम ठीक ठाक बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली जो है 12 मिनट्स के बाद हार्ट रिवाइव नहीं कर सकता। तो हुआ क्या था वहां पर, गुरुजी को जो रात को फोटो दी थी उसमें से एक मैं फादर को देके घर गया था, तो वो उनके हाथ में, और डॉक्टर ने बताया कि हार्ट, मतलब हम लोगों को समझ नहीं आई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, but after 12 minutes suddenly your father got up and he was alive, but as per medical history after 12 minutes heart revive हो ही नहीं सकता। तो ये थी मेहर गुरुजी की। और ऐसे ही उन्होंने एक दिन बोला, एक दिन मैंने कहा गुरुजी फादर जी ना तबीयत बड़ी खराब है, तो छूटते ही कहते हैं कि जा तेरे डैडी का कैंसर ठीक करता। मैं कहा जी ठीक है जी, बहुत अच्छा है, कहते ठीक करता है। नेक्स्ट डे फिर मैंने डैडी को, मैं कहा तुसी ना गुरुजी ने कहा तो तुसी अपना कोई चेकअप कराना है तो करा लो। He got his blood test done and everything. You will surprise कि कोई कैंसर का नहीं, जो प्लेटलेट काउंट उनकी 4.5 लाख आती थी वो प्लेटलेट काउंट उनकी 10-12 हजार थी। एंड आफ्टर दैट ही सर्वाइव्ड फॉर ऑलमोस्ट 3.5-4 साल एंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। मतलब कैंसर उसके बाद ठीक ही कर दिया गुरुजी, देयर वाज नो कैंसर। तो दिस इज व्हाट वाज गुरुजी, ही कैन डू एनीथिंग। जैसे कहते हैं ना कि माना जाता है कि जिस समय अर्जुन को उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से वक्त को रोक दिया था, टाइम को रोक दिया था। उसके बाद उपदेश देके फिर उसके बाद सुदर्शन चक्र धारण किया और टाइम स्टार्ट हो गया। तो इस तरह वाज द गुरुजी, फॉर हिम गिविंग ए लाइफ, स्टॉपिंग द टाइम। जैसे कई हैं
क्या कहते हैं लोग, इवन मेरी मदर इन लॉ भी है, उनको कहा कि जा तेन 4 साल ना की कहते ने 4 साल या 6 साल तेन बोनस लाइफ देती है। एंड आफ्टर दैट शी वाज ओके, वो जिए उतना वक्त, और जबकि वो भी काफी बीमारी में रही हैं। तो ये सारी चीजें ना, टू अंडरस्टैंड गुरुजी इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और वैसे भी हम लोग संसारिक लोग हैं, हम लोग कहते हैं ना मनुष्य लोग हैं, और गुरुजी तो खुद ही कहते थे कि जिथे ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ एंड ਹੁੰਦਾ है ਉੱਥੇ महापुरुषों की साइंस शुरू होती है। तो इसीलिए गुरुजी के मामले में ज्यादा इफ एंड बट करना ही नहीं चाहिए, बस मैं और गुरु, गुरु और मैं, ये ही चीज हमेशा रहनी चाहिए और इसी के साथ ही रहना चाहिए। और गुरुजी नए पुराने ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको बताया ना कि जब उन्होंने कहा कि 100 साल बाद ये घड़ी आ, तो जो नई संगत है वो मुझसे ज्यादा पुरानी हो सकती है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी मैं पुराना हूँ या मेरी पुरानी संगत है। हाँ, इस जन्म में गुरुजी का साथ देर से मिला या जल्दी मिला, या हम लोग कहते थे कि गुरुजी हमारे से तो अच्छे बच्चे हैं कि उन्होंने बचपन में ही आपका साथ पा लिया। तो ये तो सारे हमारे कर्म है, गुरुजी से मिलना, उनके संग रहना, अंग संग रहना, सब कुछ, दैट ऑल इज आवर कर्म।